हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम हैं यूईआर 2 के पैकेज 1 में। पैकेज 1 की या यूईआर 2 की शुरुआत होती है NH44 से। ये लोकेशन है बकोली गांव के पास में। अगर हम पानीपत की साइड से आते हैं तो हमें यहाँ से राइट टर्न लेना होगा द्वारका की साइड जाने के लिए। और ये है होलंबी रेलवे ओवरब्रिज। ये बिल्कुल बंद किया हुआ है पब्लिक के लिए फिलहाल में। और यहाँ से आगे चलते हैं तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए ये पैकेज रामा विहार में जाके एंड होता है। पैकेज 1 की कुल लंबाई है 15 किलोमीटर और इसे जो कंपनी बना रही है वो है HG इंफ्रा। ये लोकेशन है। यहाँ से हम चलेंगे NH44 की साइड में, बाई रोड हम चलेंगे। दिल्ली में फिलहाल 16 अगस्त तक ड्रोन पर बैन है, तो हम फिलहाल यहाँ दिल्ली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ड्राइव व्यू ही देखेंगे। अभी हम चले हैं NH44 की साइड रामा विहार से या मदनपुर की साइड से। यहाँ ये देखिए मेन कैरिजवे में एंट्री आज इसमें ओपन है। वैसे तो मैं सर्विस रोड से ही जाता, लेकिन मुझे यहाँ ये एंट्री ओपन मिली। देखिए ये यहाँ से बंद की गई थी, लेकिन आज ये ओपन है, तो हम जाके देख सकते हैं कहाँ तक इसमें हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से एंट्री लेने पर जो कंजावला रोड पर हमें क्रॉसिंग लेनी पड़ती है, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल भी लगा दिया है, उससे हम बच जाएंगे। यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे। और यहाँ पर ये लेन मार्किंग का भी आप देखिए, ये लेन मार्किंग पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट वाली लेन में ये कट है और राइट हैंड साइड पे जो लेन है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यू है। इसका सिंपल सा मतलब है लेफ्ट से राइट लेन चेंजिंग अलाउड है और राइट से लेफ्ट अलाउड नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यू लाइन वहाँ लगी हुई है। तो ये लेन मार्किंग भी आप समझते रहें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है रोड पर चलना। अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं NH44 की साइड में। अभी हम हैं कंझावला फ्लाईओवर पर। यहाँ से NH44 का जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर और यहाँ से अगर जाते हैं IG एयरपोर्ट मतलब द्वारका की साइड वापस, तो डिस्टेंस है लगभग 36 किलोमीटर। और काफ़ी कम टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू हम चलेंगे। स्पीड लिमिट यहाँ पर 100 मेंशन किया हुआ है पैकेज 1 में। पैकेज 2 में और पैकेज 3 में जो स्पीड लिमिट है वो 80 है, और ऐसे ही पैकेज 4 और 5 जो सोनीपत या बहादुरगढ़ पर है उनमें भी स्पीड लिमिट 80 ही मेंशन किया गया है। 80 की स्पीड मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर हम कंसीडर करें तो हम NH44 से IGI एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ट्रेवल टाइम है। अभी फ़िलहाल 2 घंटे लग जाते हैं उस पॉइंट से जहां से UER2 शुरू होता है, लेकिन इसके कंप्लीट हो जाने के बाद, इसके पब्लिक के लिए ओपन हो जाने के बाद लोगों का बहुत टाइम बचने वाला है। आप ये देखिए अभी हम बिल्कुल कॉन्टिन्यूस पे जा रहे हैं और ये रोड एक्चुअल में आगे बंद है। जो फ्लाईओवर आएगा बादली बवाना रोड के ऊपर, जो फ्लाईओवर बना हुआ है वो फ्लाईओवर बंद किया हुआ है, उस पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है कि आगे ये रोड बंद है, लेकिन वहाँ ये बंद किया हुआ है। कंक्रीट के इसमें ब्लॉक्स लगाए गए हैं और वहाँ बंद किया गया है। तो कभी भी आप नए रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड ज़्यादा ना रखें, और खासकर ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है इन पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा ना हो। अपने लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहाँ रॉन्ग साइड आने वाले लोग भी काफ़ी मिल सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं रोहिणी हेलीपोर्ट। यहाँ राइट हैंड साइड पे है रोहिणी हेलीपोर्ट, रोहिणी सेक्टर 36-37। और ये जो सामने आप फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये फ्लाईओवर है जो लोग आ रहे हैं रिठाला की साइड से और जिन्हें UER2 पर जाना है बवाना या NH44 की साइड में, ये उन लोगों के काम आता है फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर से हम मेन कैरिजवे पे या सर्विस रोड दोनों पे जाने का ऑप्शन है यहाँ पर। और यहीं से कुछ आगे चल के जो मैंने पॉइंट बताया था कि ये रोड आगे बंद है, वो पॉइंट सामने आ गया है। यहाँ आप बाइक्स को जाते हुए देखेंगे, क्योंकि जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं उनके बीच में रास्ता है कि बाइक यहाँ से निकल सकती हैं। तो नीचे जो सिग्नल है उससे इनका बचाव हो जाता है, क्योंकि उसमें कम से कम भी 2 मिनट लग जाते हैं उसे क्रॉस करने में अच्छी कंडीशन में। ये देखिए यहाँ ब्लॉक्स लगा के इसे बंद किया गया है। वजह एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद सिर्फ इनॉग्रेशन की वेट कर रहे हैं, उसके बाद इसे ओपन किया जाएगा। ये देखिए यहाँ सिर्फ मेंशन कर दिया है कि आगे रोड बंद है। अब मैं आ गया हूँ सर्विस रोड पर। मेरी डायरेक्शन वही है NH44 की साइड जाते हुए। राइट हैंड साइड पे वही फ्लाईओवर है जो अभी हमने बंद देखा था। और अभी हम यहाँ से नीचे जो सिग्नल लगा हुआ है वहां से हम क्रॉस करेंगे। इस फ्लाईओवर के ओपन किए जाने के बाद जो नीचे सिग्नल पर रश हो जाता है उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि सारा ही ट्रैफिक यहीं से जाता है। और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काफ़ी गाड़ियां यहाँ से आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पीक आवर्स में काफ़ी जाम भी लग जाता है। अब लेफ्ट में है आनंद विहार कॉलोनी, बरवाला गांव। और यहाँ से हम अभी सीधा जा रहे हैं और दोबारा से हम इसमें मेन कैरिजवे में एंट्री करेंगे यहीं से कुछ आगे चलने के बाद में। और मुझे लगता है इसी एंट्री पॉइंट से उस टैक्सी ने भी एंट्री ली है
जो एक दुर्घटना हुई है 2 दिन पहले, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, मैंने भी कल एक पोस्ट डाला था कि एक टैक्सी अर्टिगा गाड़ी थी, जो 2 लोग थे उस गाड़ी में, और वो जाके टकरा गए होलंबी के पास में, और जो गाड़ी चला रहे थे वो जल के उनकी डेथ हो गई, क्योंकि गाड़ी जल गई बिल्कुल। और साथ में जो उनके साथी थे वो सीरियस हालत में हॉस्पिटल में हैं। ये देखिए, यहाँ से एंट्री लेते टाइम जैसा मैंने आपको वहाँ भी दिखाया, यहाँ पर ये इंडिकेशन बनी होती है लेन्स में, और यहाँ भी वही मतलब है कि हम यहाँ से राइट हैंड साइड लेन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बिल्कुल सीधा चलेंगे, NH 44 की साइड हम जा रहे हैं, लेकिन हम जा पाएंगे सिर्फ होलंबी रेलवे ओवर ब्रिज तक, उससे आगे जाने का रास्ता फिलहाल नहीं है। और जहाँ ये हादसा हुआ है उसी पॉइंट तक मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और वीडियो में पूरी रोड मैंने आपको इसलिए दिखाई है, साथ में एक तो पैकेज 1 का अपडेट भी हो गया है। वैसे तो पैकेज 1 कंप्लीट है, इसमें कोई काम बचा नहीं है, सिर्फ वेट बची है कि कब इसे ओपन किया जाएगा। और इसमें मेन चीज ये नोटिस की है कि कहीं पर भी कोई भी चेतावनी का साइन नहीं है कि ये रोड आगे बंद है। अगर कोई नया यहाँ आ जाता है गाड़ी चलाने वाला, जैसे हम लोगों को तो पता है कि यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन साइन बोर्ड देख के कोई यहाँ से जाने की कोशिश करता है। यहाँ से लेके होलंबी का जो रेलवे ओवर ब्रिज है वो लगभग 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर की भी इतनी स्मूथ ड्राइव रही होगी, और इतना स्मूथ रोड मिलने के कारण उन लोगों की स्पीड भी शायद काफ़ी ज़्यादा रही होगी। जो हिट वहाँ दिखाई देता है उससे तो यही लगता है कि स्पीड काफ़ी तेज़ थी। और न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी ऐसा लिखा हुआ है कि दे वर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये अलग मामला है, इसको पुलिस देखेगी। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ साइनेज लगा देने चाहिए NHAI को या इस कंपनी को। जो प्लास्टिक के बैरिकेड्स है वो भी लगा सकती है कि भाई आगे रास्ता बंद है, ध्यान से गाड़ी चलाएं। मतलब इसमें कोई खास खर्चा भी नहीं होना, लेकिन सेफ्टी बनी रहेगी और लोगों का टाइम भी बचेगा। देखो, जो यहाँ गलत चला जाता है 5 किलोमीटर आगे जाएगा उसके बाद वापस आएगा, उससे अच्छा अगर कोई इंडिकेशन मिल जाए बीच में तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास से क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ जो स्पीड लिमिट है वो भी मेंशन की गई है। देखिए बीच में ओवरहेड जो यहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है, इस पर गाड़ी के लिए स्पीड लिमिट 100 का मेंशन किया गया है। और रोड इतना अच्छा है कि हम इसमें 100 से ज़्यादा भी चलाते हैं तो दिक्कत नहीं है। बाकी कानून का पालन करके चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और यहीं से कुछ आगे वो पॉइंट है जहाँ से शुरू होता है होलंबी रेलवे ओवर ब्रिज। उसके दोनों सर्विस रोड्स को पहले तो ओपन किया हुआ था पब्लिक के लिए, दोनों साइड से ओपन थे, लोगों को बड़ी आसानी हो रही थी उस साइड जाने में। आगे बंद था लेकिन फिर भी रेलवे लाइन क्रॉस हो जाती थी, बहुत फ़ायदा होता था। होलंबी के जो फाटक हैं उनसे तो काफ़ी टाइम लग जाता जाने में। ये है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, लेफ्ट में सेक्टर 5 उसका इंटरसेक्शन है ये। और यहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाए गए हैं यू टर्न और राइट टर्न के लिए। साथ में सामने आप देख सकते हैं 2 अंडरपासेस आपको दिखाई देंगे एंट्री एग्जिट के लिए। तो ये जो अंडरपासेस है ये भी यू टर्न और राइट टर्न के लिए बनाए गए हैं। अभी तो देखकर ये लगता है कि इतने सुनसान जगह में ये इतनी बड़े इंटरसेक्शन क्यों बना दिए हैं। सेम ऐसा एक इंटरसेक्शन आगे भी है, लेकिन यहाँ पर DDA के काफ़ी प्लान है जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट होना है यहाँ पर, इस वजह से ये इंटरसेक्शन इतने बड़े यहाँ बनाए गए हैं। अब हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ रोड पर कोई टर्न भी नहीं है। साथ में यहाँ की लाइट्स भी ऑन होती है नाइट में, लगभग सभी लाइट्स यहाँ ऑन होती है। इस वाले पॉइंट पर ऑन थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ लाइट्स ऑन होती है पैकेज 1 में। पैकेज 1 में काफ़ी टाइम हो गया है कि ये लाइट्स इनकी हमेशा ऑन होती हैं। या तो स्पीड काफ़ी तेज थी, या उनका ध्यान नहीं रहा कि सामने ये रोड बंद भी हो सकता है, और सीधे जाके सामने जो बैरिकेड्स आपको दिखाई दे रही यहाँ जाके हिट हुई गाड़ी, और उसमें हिट होते ही आग लग गई। ये देखिए सामने ये वाला पॉइंट है और ये गाड़ी है, यहाँ ये हादसा हुआ है। गाड़ी बिल्कुल यहाँ जल गई है, देखिए ये टैक्सी है, पानीपत के लोग थे। यहाँ सर्विस रोड ये बंद है, देखिए NH 44 की साइड जाते हुए। और ये दूसरा कैरिजवे जो कि काम आएगा NH 44 से द्वारका की साइड जाते हुए, इस पर कोई बैरिकेड नहीं है, लेकिन इसके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है शुरुआत वाले वहीं से इसको बंद किया गया है। ये कंपनी के खुद के व्हीकल्स के लिए इन्होंने इस तरीके से इसको ओपन किया है। और यहाँ देखिए यहाँ आके ये गाड़ी हिट हुई है। यहाँ ये बैरिकेड देखिए दिशा इसकी बदल गई है, यहाँ इसने हिट किया है। एक पाइप यहाँ था जो कि बिल्कुल सामने चला गया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ मेंशन किया गया है कि आगे रास्ता बंद है, लेकिन इस पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है, और ये पाइप से बीच में है, तो ऑब्वियसली इन पर तो कोई रिफ्लेक्टर है ही नहीं। मुझे लगता है कि इस हादसे से सीख लेते हुए NHAI या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है कुछ ना कुछ कानून ऐसा बनाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो।
इस गाड़ी से जो हिट हुआ उसका इम्पैक्ट इतना तेज था, वो ये देखिए वो पाइप कहाँ पहुंच गया है। वो पाइप यहीं पर था जहाँ ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, और वो पाइप वहाँ सामने पहुंच गया है। तो गाड़ी की स्पीड ऑब्वियसली काफ़ी तेज रही होगी। तो मेरा तो यही एक सजेशन है कि गाड़ी कभी भी नए रोड्स पर या नाइट के टाइम पे इतनी तेज ना चलाएं कि सामने कोई ऑब्स्टेकल दिखाई देने में इतना समय लग जाए कि हम उसमें ब्रेक भी ना लगा पाएं। ये देखिए ये नंबर प्लेट उस गाड़ी की, इन बच्चों ने मुझे यहाँ दिखाई, ये नंबर प्लेट यहीं पड़ी होगी। अब हमारे लिए तो सिर्फ एक ये न्यूज़ है और हम इसको भूल जाएंगे, लेकिन इसका असली दर्द उन्हें ही महसूस होगा जिनके परिवार से एक आदमी चला गया है। तो हम यही चाहते हैं कि सड़क पर हादसे बिल्कुल भी ना हो या कम से कम हो। सरकार भी लगातार इस चीज़ के लिए कोशिश कर रही है, और इन अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पर भी थोड़ा सा साइनेज वगैरह लगाने चाहिए। तो ये अपडेट था पैकेज 1 के लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी महीने में, अगस्त के महीने में इसे पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। अगर इसको ओपन कर दिया जाएगा तो ऐसी दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी, क्योंकि लोग यहाँ रॉन्ग साइड ही बहुत चलने लगे हैं, तो उसमें भी दुर्घटना के चांस यहाँ बने रहते हैं। ओके भाई लोगों, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।